पैनल में हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा रक्षा विशेषज्ञ से कुछ देर बाद जुड़ेंगे। इसके अलावा मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ गए हैं। सर आपका स्वागत। मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका स्वागत। मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर आपका भी स्वागत। आप तीनों से मैं समझूंगा, के साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे अब से कुछ देर बाद, मैं उनसे भी समझूंगा कि स्थिति अभी क्या है और भविष्य क्या है। शाह साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, जो सर ने अभी कहा उसी बात को मैं आगे लेकर जा रहा हूं। एडवांस वेपन्स अगर इधर से जाएंगे तो रशिया ने अगर अपने एडवांस वेपन निकाले तो क्या होगा? बिल्कुल यही बात मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रही है कि रशिया ने अपना बेस्ट फॉरवर्ड नहीं लाया है। उनके पास एडवांस टैंक्स हैं, एडवांस वेपन्स हैं, उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल करा नहीं है अब तक रशिया ने। और किस बात का वो इंतजार कर रहे हैं, इस बात को और गहरी तरह से इस पे सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब 7 जनरल गंवाना कोई मजाक की बात नहीं, कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल जनरल को गिरफ्तार करा देना पुतिन साहब ने, ये भी कोई मजाक की बात नहीं है। तो क्यों वो ऐसा कर रही है? और उसके बाद इनका प्रोग्राम क्या है कि यूक्रेन को लैंडलॉक कर लेना, कि मैरियोपोल और ओडिशा पोर्ट को वहां से काट देना, बिल्कुल उनके अलग टुकड़ों में कर देना, या 2 हिस्सों में या ज्यादा हिस्सों में कर देना। लेकिन क्यों रूस अब तक ये कैजुअलिटी उन्होंने इन्फ्लिक्ट क्यों करी है? अब जैसे कि जैवलिन मिसाइल हो गया, जैवलिन मिसाइल अमेरिका ने दिया है यूक्रेन के पास, जो कि हवा में आके फिर शीश ताकता है। तो इसकी एक्यूरेसी तकरीबन 100% मान लीजिए आप। इसके 2 वॉर हेड होते हैं, हवा में आके फिर सेंसर इस्तेमाल करता है, फिर ये टैंक को ढूंढता है और फिर निशाना ताकता है, तभी वो टैंक के बर्बाद कर रहा है उनकी। क्या ये बात थी कि उनको मालूम था कि इनके पास स्टिंगर मिसाइल आएंगे, जैवलिन मिसाइल आएंगे? तो क्या ये बात उनको मालूम थी रूस को कि भाई ऐसा इनके पास हथियार, ऐसा सपोर्ट आएगा? और के वजह क्या है? आप सोचिए, खुद एक अंदाजा लगाइए, कॉमन सेंस, एक आम आदमी की तरह सोचिए, एक फौजी आदमी की तरह नहीं, एक आम आदमी की तरह। अगर कोई अपना नुकसान करवाए तो ऐसा क्यों करवाएगा कोई अपना नुकसान? क्या वजह हो सकती है? ये सोचने वाली बात है कि रशिया इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म नहीं करना चाह रहा। वो भी चाह रहा है कि ठीक है, अगर तुम खेल रहे हो तो हम भी खेल रहे हैं, देखते हैं कहां तक जाएगा गेम। शाह साहब मैं आपके पास सबसे पहले अब लौट रहा हूं, मुझे ये समझाइए कि ये जो हथियार मिल रहे हैं, क्योंकि आप जेवलिन के बारे में अभी आपसे कुछ देर पहले बता रहे थे, स्ट्रिंगर मिसाइल, जेवलिन, अब तो ये भी बताया जा रहा है कि जर्मनी से खतरनाक टैंक मिलने जा रहा है, और वो टैंक जब गरजेगा वहां पर यूक्रेन की जमीन पर और रूस को टारगेट करेगा तो वो और खतरनाक होगा। इन हथियारों के बारे में जरा मुझे बताइए पहले। जी बिल्कुल, इससे पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि जैसे साहब अभी बता रहे थे कि हम कोई प्रोपेगेंडा यहाँ पे आपकी न्यूज़ पे चला रहे थे, कोई न्यूट्रल बैलेंस रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कोई जो बैलेंस, कोई किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं है बेसिकली जो। और ये जो 7 जनरल जो रूस के मरे हैं, ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, ये रूस ने कबूल किया है खुद। जो बात कह रहे हैं कि 2 जनरल मरे थे, तब 2 जनरल मरे थे, फिर 3, 4, 5, 6, उसके बाद ये रूस ने खुद कबूल करा है। और ये कोई प्रोपेगेंडा कहीं पे नहीं है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा बेनिफिट कोई प्रोपेगेंडा करके या किसी का तरफदारी करके। जो फैक्चुअल रिपोर्टिंग आती है वही रिपोर्टिंग अपनी स्टडी के मुताबिक, अपनी रिसर्च के मुताबिक आगे पेश कर रहे हैं। अब बात रही कि हथियारों की, भाई जर्मनी आगे टैंक्स ही भेजेगी, इसके अलावा अमेरिका और फ्रांस आगे ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। तो जिस तरीके को हथियार, हाईटेक इक्विपमेंट, इस तरीके के हथियार इनको मिल रहे हैं यूक्रेन को, किसी को उम्मीद नहीं थी कि यूक्रेन ऐसे डट पाएगा, ऐसे डट के मुकाबला कर पाएगा। और ये केवल सस्टेन इसलिए कर पाया है क्योंकि इनको, जाहिर सी बात है, वेस्टर्न पावर से इनको मदद है। और कोई भी, जैसे कि हथियार की बात करते हैं तो इनके पास गोरिल्ला वॉरफेयर, सबसे बड़ा हथियार तो इनका गोरिल्ला वॉरफेयर की टेक्निक्स है। इनके यूक्रेन वासी जो हैं ये गोरिल्ला वॉरफेयर में बहुत माहिर हैं, बहुत माहिर। ये बात नहीं है कि एक टैंक उड़ाते हुए दिखाएंगे 4 दिन, नहीं, जरूर ये है कि ये इनकी गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स मानी रही है दुनिया भर में, केवल इनके यहाँ पे रूस में या यूक्रेन के अलावा नहीं। और इनके पास जो सपोर्ट, सबसे बड़ा हथियार जो है इनका, जो होगा हथियार, जो कि जो बाइडेन जो आग में तेल डालने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि जंग रुके। और अब ये रूस क्यों नहीं चाहिए कि जंग रुके? क्योंकि जितना लंबा ये जंग खिंचता जाएगा उतना ही नुकसान मैक्सिमम ये रूस को होगा। और रूस को ये जंग आगे सस्टेन करने में इनके पास इतने सैंक्शन हो गए हैं, लॉजिकली स्पीकिंग इनको कर्जा लेना पड़ेगा, जो कि अच्छा आइडिया नहीं है। कोई भी जंग सस्टेन करने के लिए, जंग लड़ने के लिए आप कर्जा ले रहे हो, भाई ये तो कोई बात नहीं हुई। अब कोई भी जंग में कोई हार नहीं था, कोई जीत नहीं रहा है, नुकसान सबका होता है। और नुकसान इसमें रूस का तो हो ही रहा है, यूक्रेन का हो रहा है, यूक्रेन तबाह हो ही गया, यूक्रेन तबाह हो गया और रूस का भी नुकसान हो रहा है। हम लोग एक चीज कंप्लीट करूंगा 30 सेकंड में, हम लोग फौज में बोलते हैं कि एक भी हमारे जवान की कैजुअलिटी ना हो, भला ही दुश्मन जो मिलिट्री उग्रवादी है वो निकल जाए, कोई बात नहीं, हमें मंजूर है, हमारा एक भी जवान की कैजुअलिटी ना हो।
नो मिलिटेंट डेड और अलाइव इज वर्थ माय सोल्जर्स लाइफ। और यही लाइन इसी को लेके हमने ऑपरेशंस करे हैं ऑन ग्राउंड भाई तुषार भाई। ठीक है, कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए, ये आपका पॉइंट है। यहाँ पर शाह साहब के पास चल रहा हूं आखिर में। शाह साहब मुझे ये बताइए, एंजेलिना जोली वहां पर पहुंची और वहां लवीव शहर में थी, उस वक्त वहां पर सायरन बज जाता है, उन्हें भी शेल्टर के अंदर जाना पड़ता है। मुझे ये बताइए कि क्या अब यूक्रेन के अंदर आप, क्योंकि पहले भी कोई जगह सेफ नहीं थी, अब कोई भी जब वहां पर जाता है तो पुतिन पहले ही कह रहे हैं कि आप वहां पर जाएंगे तो अपनी जान के आप खुद ब खुद अपनी रक्षा कीजिए, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल, ये बात दरअसल असल में जब हमने ऑपरेशन गंगा चलाया था शुरुआत में ही 24 फरवरी को, तब से मैं कह रहा हूं कि जितने भी हमारे बच्चे थे उस टाइम पे, जब तो 28,000 हम वापस ले आए हैं हमें वापस हिंदुस्तान, मैं सबको वेबनार कर रहे हैं, मैंने बोला है कि आप लोग प्लीज अंडरग्राउंड ही रहिए, जो बंकर्स हैं, जो शेल्टर होम्स हैं, उन्हीं में ही रहिए, क्योंकि जब गोला आता है, जब बम आता है, वो पूछ के नहीं आता है कि यहाँ पे एम्बेसी है, यहाँ पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी है, वो बस आता है और वो देखता भी नहीं है कि ये हिंदुस्तानी है, कि अमेरिकी है, कि ये रशियन है, कि ये यूक्रेनी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप कम से कम जब अंडरग्राउंड है तो आप सुरक्षित हैं। तो ये एंजेला जोली क्योंकि वो फिल्म स्टार है, हॉलीवुड स्टार है, वो वहां पे गई तो लोगों के आईबॉल्स, लोगों की वहां पे पब्लिसिटी, लोगों की अटेंशन गई वहां पे। लेकिन ये बात दरअसल हम जब बॉर्डर पे रहते हैं सैनिक, हम लोग भी बंकर में रहते हैं। ठीक है शाह साहब, मेरे पास समय की पाबंदी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शाह साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका शुक्रिया। सहगल सर आपका भी शुक्रिया, राजन सर आपका भी शुक्रिया, के सर जुड़े हुए थे, उनका भी शुक्रिया। तो